हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ली निकल के इंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट अपनी सारी तैयारी कर ली थी। अब बस उसका एक आर्मर ही रह गया था और उसके लिए वो एक ब्लैक स्मिथ शॉप की तरफ निकल गया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ जैसे ली ब्लैक स्मिथ शॉप के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस होती है और उस गर्मी को महसूस करके ली खुद से ही कहता है, क्या मुझे पता चला कि ब्लैक स्मिथ की इस शॉप को टियानफेंग सिटी की नंबर 1 ब्लैक स्मिथ शॉप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे इस शॉप के अंदर वेपन रिफाइनिंग का काम जोरों शोर से चलता रहता है। और ये कहकर ली वहाँ पे आवाज देते हुए शॉपकीपर को बुलाने लगता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी ली की बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। और तभी पीछे से आ रहा एक शॉपकीपर ली को साइड पे धक्का देते हुए उससे कहता है, लड़के जाके अपना काम करो, यहाँ पे हमारा टाइम खराब मत करो। और अगर फिर भी तुम यहाँ से कुछ बाय करना चाहते हो तो खुद ही जाकर अपने लिए कोई वेपन सिलेक्ट कर लो और उसके बाद मेरे पास आकर मुझे उसकी पेमेंट दे देना। उस शॉपकीपर की ये बात सुनकर ली उससे कहता है, क्या तुम अपने सभी कस्टमर से इस तरह से बात करते हो? मैं यहाँ पे कुछ खास बाय करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे मेरी हेल्प करनी चाहिए। जिसपे वो शॉपकीपर ली से कहता है, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हें पहले ही पहचान लिया था, तुम टियानफेंग एकेडमी के डिसाइबल हो और यहाँ पे रोजाना तुम्हारी तरह न जाने कितने ही डिसाइबल्स आते हैं जो यहाँ आकर कुछ बाय तो करते नहीं है, बस हमारे दिमाग ही खाते रहते हैं। और अगर कोई डिसाइबल गलती से कुछ बाय कर भी ले तो वो भी मुश्किल से सिर्फ 100 स्पिरिट कॉइंस तक की ही शॉपिंग करता है। और इसी वजह से अब मैं तुम्हारे जैसे गरीब बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि अब तो तुम लोगों का ये डेली का काम हो गया है। उस टकले शॉपकीपर की ये बातें सुनकर ली अपने मन में कहता है कि कल एंट्रेंस एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे किसी भी हालत में आज अपनी सारी तैयारियां पूरी करनी ही होंगी। और ये सोचकर ली वहाँ पे 3 पेजेस को बाहर निकालता है और उनमें से हर एक पेज 100 स्पिरिट कॉइंस के बराबर था। और ली 300 स्पिरिट कॉइंस उस टकले को दिखाते हुए कहता है, ओहो प्लीज मेरे जैसे गरीब बच्चों को माफ कर दो, लेकिन मैं यहाँ पे आज कुछ बहुत ही जरूरी चीज बाय करने के लिए आया हूँ और मेरे पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है, इसलिए जल्दी से इन सभी स्पिरिट कॉइंस को काउंट कर लो ताकि बाद में तुम्हें गिनने में परेशानी ना हो। और ली के हाथ में 300 स्पिरिट कॉइंस को देखकर तो उस टकले की आंखें ही चमक गई थी और अब वो बहुत ही सॉफ्ट लहजे में ली से बात करने लगा था, जो देखकर ली वो 300 स्पिरिट कॉइंस उस टकले को देते हुए कहता है, तुम अभी तक भी यहीं पे क्यों खड़े हो? जल्दी से चलकर मुझे अपनी शॉप के बेस्ट ट्रायल्स दिखाओ। जिस पे वो टकला ली से कहता है, सॉरी मास्टर प्लीज आप मेरे पीछे आइए। और ये कहकर वो टकला ली को ट्रायल हॉल में ले आता है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के बहुत सारे ट्रायल्स पड़े हुए थे, जो देखकर ली खुश होते हुए कहता है, ये सभी वेपन्स तो बहुत ही ज्यादा औसम है। और ये कहकर ली वहाँ पे रखी हुई एक रेड सोर्ड को देखते हुए कहता है, इन वेपन्स में और नॉर्मल वेपन्स में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, ये एक लो ग्रेड वेपन होने के बावजूद भी आउटसाइड वाले वेपन से बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर ली उन वेपन्स को लेकर कुछ सोचने लगा था और तभी वहाँ पे उस ब्लैक स्मिथ शॉप का बॉस आते हुए गुस्से से अपने शॉपकीपर से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि इन डिसेबल्स को ट्रायल रूम में ना लाया करो, तो आई फिर तुम एक डिसेबल को लेकर यहाँ क्यों आ गए? अपने बॉस की ये बात सुनकर उस टकले की हवा ही टाइट हो गई थी, लेकिन वो अपने बॉस को 300 स्पिरिट कॉइंस की तरफ इशारा करते हुए इशारे से ही बताता है कि ये 300 स्पिरिट कॉइंस इसी डिसेबल ने ही दिए हैं और सिर्फ इसी वजह से मजबूरन मुझे इस डिसेबल को ट्रायल रूम में लाना पड़ा। अपने शॉपकीपर के इन इशारों को देखकर वो बॉस भी एक पल के लिए हैरान हो गया था, क्योंकि आज तक किसी भी डिसेबल ने एक साथ यहाँ पे 300 स्पिरिट कॉइंस की शॉपिंग नहीं की थी। और तभी वो बॉस ली के पास जाकर उससे कहता है, अब जब तुम हमारे ट्रायल रूम में आ ही गए हो तो अब तुम हमारे गेस्ट की तरह हो, तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? जिस पे ली कहता है, मैं 2 हाई ग्रेड के वेपन्स को बाय करना चाहता हूँ, जिनमें से एक हाई ग्रेड का स्पीयर हो और दूसरा एक हाई ग्रेड का आर्मर। ली की ये बात सुनकर वो बॉस दोबारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से अपने शॉपकीपर से कहता है, ये लड़का जिन वेपन्स की बात कर रहा है वो वेपन्स इतने कम पैसों में नहीं आएंगे, इसलिए ये भी स्टिल हमारे यहाँ पे टाइम ही खराब कर रहा है। जिस पे ली उससे कहता है, तुम अपने शॉपकीपर पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वैसे भी यहाँ पे रखे हुए किसी भी वेपन की कीमत 500 स्पिरिट कॉइन से ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रखे हुए मैजिकल वेपन्स हाई ग्रेड के नहीं है। और ये कहकर ली कहता है कि मुझे लगता है ये बस एक अफवाह ही थी कि ब्लैक स्मिथ की ये शॉप टियानफेंग सिटी की नंबर 1 शॉप है। ली की ये बात सुनकर उस बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से ली से कहता है, बच्चे तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक हाई ग्रेड क्या उससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने वॉलेट को ढीला करना पड़ेगा। जिस पे ली उससे कहता है, तुम जो चाहे मर्जी करो और तुम्हारे रिफाइन किए हुए मैजिकल वेपन की कीमत चाहे कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसे बाय कर लूंगा। इवन अगर तुम अपने पूरे स्टोर को ही एक वेपन के रूम में ट्रांसफॉर्म कर दो तो मैं इसे भी बाय कर लूंगा। ली की ये बात सुनकर तो वो बॉस अब गुस्से से पागल होने लगा था और वो गुस्से से ली से कहता है, तुम्हारे जैसे एक बच्चे के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आया कहाँ से, जो तुम यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? अब ये बॉस कहाँ जानता था कि पैसे से सिर्फ कॉन्फिडेंस क्या पता नहीं क्या क्या आ जाता है। और ये कहकर वो बॉस ली से कहता है, चलो मेरे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें टियानफेंग सिटी के सबसे पावरफुल वेपन्स दिखाता हूँ और तुम्हें वो वेपन भी दिखाता हूँ जिसे टियानफेंग सिटी में सबसे पहले रिफाइन किया गया था। अगले सीन में हम उन दोनों को एक अलग ही मेन हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे वाकई बहुत ज्यादा ट्रायल्स रखे हुए थे और वो बॉस ली को अपने पास बुलाकर उसे वहाँ पे अलग अलग टाइप के आर्मर्स और वेपन्स दिखाने लगता है, जिन्हें ली भी एक एक करके देख रहा था। और ली वाकई इन सभी वेपन से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था। वहीं वो बहुत साथ साथ ली को उन सभी वेपन्स की खूबियां भी बता रहा था। और सभी आर्मर्स और वेपन्स को देखने के बाद वो बॉस ली से पूछता है, अब बताओ तुम्हें इनमें से कौन सा आर्मर चाहिए? जिस पे ली
ली उससे कहते हैं अभी अभी तुमने मुझे जो इन आर्मर्स की खूबियां बताई हैं वो सभी मेरे सर के ऊपर से गई हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इनमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आर्मर कौन सा है? जिसपे वो बॉस ली को बताता है कि सबसे एक्सपेंसिव आर्मर का सेट लेदर आर्मर है, हम उसे सॉफ्ट आर्मर बुलाते हैं और सॉफ्ट आर्मर की स्टार्टिंग प्राइस 50,000 स्पिरिट कॉइंस है और इस सॉफ्ट आर्मर को अपनी मर्जी से मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, जिसके बाद उसकी प्राइस और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम यहाँ पे रखे हुए इन एनिमल स्किन्स आर्मर में से कोई सस्ता सा आर्मर चुन लो, वही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। जिसपे ली उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे वही सॉफ्ट आर्मर दिखाओ जिसको तुमने छुपा के रखा हुआ है। जिसपे वो बहुत थोड़ा हैरान होते हुए ली से पूछता है कि बच्चे क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम उस सॉफ्ट आर्मर की कीमत पे कर पाओगे? कहीं तुम ये सब मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम जानते हो ना सबसे चीप वाले सॉफ्ट आर्मर की कीमत भी तुम्हारे कई सालों की एकेडमी फीस से भी बहुत ज्यादा है। वो बॉस अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी ली अपने हेवनली कार्ड को बाहर निकालते हुए उस बॉस को दिखाता है, जिसे देखकर उस बॉस की बोलते ही बंद हो गई थी। और जब वो बॉस अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस हेवनली कार्ड को डिटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसे उस हेवनली कार्ड के अंदर जीबा पवेलियन नाम का महसूस होता है, जिसका मतलब था कि ली ने पहले वहाँ पे भी शॉपिंग की थी। और ये सब देखकर वो बॉस अपने मन में कहता है कि आखिर ये किस तरह का कार्ड है? ऐसा कोई कार्ड मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। और ये लड़का कौन है? मुझे कहीं से भी इस लड़के का बैकग्राउंड सिंपल नहीं लग रहा। मुझे लगता है अब मुझे इस लड़के से और भी ज्यादा अच्छे से बात करनी चाहिए। और तभी ली उस बॉस से कहता है कि अब तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई, बोलो भी कुछ। जिसपे वो बॉस कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो मैं अब उस सॉफ्ट आर्मर को और ज्यादा छुपा के नहीं रखूंगा। मैंने उस सॉफ्ट आर्मर को एक सेकंड हाई ग्रेड की बीस्ट की स्किन से बनाया था, जिसे बहुत ही ज्यादा रेयर माना जाता है और सिर्फ इसीलिए मैंने उसे छुपा के रखा हुआ है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। उस सेकंड हाई ग्रेड बीस्ट की एनिमल स्किन किसी भी कल्टीवेटर की बॉडी के अंदर डिफेंसिव की कैपेबिलिटीज भी बढ़ा देती है। और क्योंकि तुम एक फिजिकल ट्रेनिंग के मार्शल कल्टीवेटर हो तो तुम्हारे लिए उस सॉफ्ट आर्मर का एडवांस वर्जन बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि आगे चलकर वो तुम्हारी कल्टीवेशन में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। जिसपे ली को सोचते हुए उससे कहता है कि बॉडी रिफाइनिंग तक के अटैक्स को मैं खुद ही संभाल लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा आर्मर हो जो फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम तक के अटैक्स को भी आसानी से रोक ले, क्योंकि अभी मैं बॉडी रिफाइनिंग के रियलम में हूँ। तो अगर मेरा कभी किसी फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के पर्सन या बीस्ट के साथ सामना हो गया तो तब मेरे पास इस आर्मर को यूज करने का एक एडवांटेज होगा कि मैं फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम के कल्टीवेटर्स के साथ भी आसानी से फाइट कर पाऊंगा। जिसपे वो बॉस ली से कहता है रुको रुको, अभी तक मैंने तुम्हें इस आर्मर की सारी खूबियां नहीं बताई। इस आर्मर की एक खूबी ये भी है कि इसके साथ किसी भी बीस्ट की डीमन कोर को मर्ज किया जा सकता है, जिसके बाद ये आर्मर उस डीमन कोर की एनर्जी को यूज करते हुए एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना सकता है। ये सुनकर ली थोड़ा हैरान होते हुए कहता है नाइस, ये आर्मर तो वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसपे वो बॉस कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम इस आर्मर के साथ सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अलग अलग एट्रीब्यूट की डीमन कोर्स को भी मर्ज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसके साथ विंड डीमन कोर को मर्ज करते हो तो उस आर्मर को पहनने के बाद तुम्हारी बॉडी भी काफी हल्की हो जाएगी, जिसकी वजह से तुम्हारी स्पीड पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर तुम एक टर्टल की डीमन कोर का यूज करते हो तो तुम्हारे पास उस तरह का पावरफुल शेल भी आ जाएगा। लेकिन इस सॉफ्ट आर्मर में एक साथ सिर्फ 3 ही डीमन कोर्स को मर्ज किया जा सकता है और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस सॉफ्ट आर्मर में और डीमन कोर्स को मर्ज करवाना चाहते हो कि नहीं। इस पे ली कहते हैं हाँ मैं तीनों की तीनों डीमन कोर्स को उस सॉफ्ट आर्मर के साथ मर्ज करवाना चाहता हूँ। जिसपे वो बहुत स्माइल करते हुए कहता है ओके अगर ऐसी बात है तो मेरे पास कुछ बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रेयर डीमन कोर्स रखी हुई है, मैं उन्हें तुम्हारे सॉफ्ट आर्मर के साथ मर्ज कर देता हूँ, पर उसकी कीमत बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। जिसपे ली उसके कान में कहता है तुम बस उस आर्मर के साथ उन डीमन कोर्स को मर्ज करो, उसके बाद मैं तुम्हें उस आर्मर की एक ऐसी कीमत दूंगा जिसे पाकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। और ये कहकर ली उसे अपना हेवनली कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हारा जितना दिल चाहे इस कार्ड से पेमेंट ले सकते हो। ली की ये बात सुनकर वो बॉस वाकई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। उसके बाद वो बॉस अपने काम में लग गया था और उस सॉफ्ट आर्मर के साथ उन डीमन कोर्स को मर्ज करते करते वहाँ पे रात हो गई थी और ली अभी भी वहीं पे उस सॉफ्ट आर्मर के बनने का वेट कर रहा था। और तभी वो बॉस वहाँ आकर ली को उसका आर्मर सेट देते हुए कहता है बच्चे ये आर्मर सेट तियानफेंग सिटी का अब तक का बेस्ट आर्मर सेट है। वही ली भी उस आर्मर सेट को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था। उस आर्मर सेट में एक स्पीयर भी था जिसको दोनों तरफ से यूज किया जा सकता था और उस आर्मर के ऊपर तो 3 अलग अलग टाइप की डीमन कोर्स भी लगी हुई थी। और तभी वो बॉस ली से कहता है बच्चे अब तुम्हें इन दोनों चीजों को इनका नाम देना होगा। जिस पे ली कहते हैं मैंने पहले से इनके नाम सोच रखे हैं, मैं इस सॉफ्ट आर्मर को फोर्स्ड मोरून बुलाऊंगा और इस स्पीयर को जो है आप फायर का नाम दूंगा। जिसपे वो बॉस भी में अपना सर हिलाता है। उसके बाद ली उस ब्लैक स्मिथ शॉप से निकलकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है और आज ली पहली बार अपने नए घर में जा रहा था। और जैसे ही ली अपने घर में पहुंचता है तो ली अपने घर को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो बस सिर्फ एक घर नहीं बल्कि पूरा एक वेला था। और जैसे ही ली अपने टोकन का यूज करके उस वेला के अंदर एंटर करता है तो तभी वहाँ पे कुछ डार्क फोर्स के ली के ऊपर अटैक कर दिया था, जो देखकर ली खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।